स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध कुछ आपत्तियां हैं और वो आपत्तियां कौन कौन सी हैं। सम ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि प्राकृतिक विज्ञानों का लक्ष्य कारण संबंधी व्याख्या प्रस्तुत करना है, जबकि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विज्ञानों का लक्ष्य अर्थ का निर्वचन करना है या उसे समझना है। वे समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं, इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्ति उठाते हैं और उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहली आपत्ति ये है कि समाजशास्त्र विषय में वैश्विकता या तटस्थता का अभाव है। वैश्विकता या तटस्थता का अर्थ पक्षपात रहित अध्ययन करने से है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक तर्क यह दिया जाता है कि यह प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी अध्ययन वस्तु का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता। इसका कारण यह बताया जाता है कि समाजशास्त्र जिस समाज, जिस जाति, परिवार, धर्म, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समस्याओं, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करता है, वे स्वयं भी इनमें भागीदार होते हैं, इनका एक अंग होता है। अतः इन सबके वस्तुनिष्ठ अध्ययन में उसकी स्वयं की रुचि, रुझान, पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत विचार बाधक होते हैं। जब इसका मूल्यांकन किया गया तो इतना सही है कि जितनी वैश्विकता या तटस्थता प्राकृतिक विज्ञानों में पाई जाती है उतनी समाजशास्त्र में नहीं पाई जाती। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि समाजशास्त्र में वैश्विकता का बिल्कुल अभाव है या फिर उसमें जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो बिल्कुल पक्षपाती होते हैं। आज समाजशास्त्र ने भी ऐसी पद्धतियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से व्यक्तिगत पक्षपात को अध्ययन में बाधक बनने से रोका जाता है। दूसरी आपत्ति है सामाजिक घटनाओं की जटिलता का होना। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये भी उठाई जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करता है जो कि काफ़ी जटिल है। एक ही सामाजिक प्रघटना अनेक कारणों से घटित होती है और उन सभी कारणों और उनमें से प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समाजशास्त्र के लिए जटिल सामाजिक संबंधों और मानवीय व्यवहार का वैज्ञानिक प्रकृति से अध्ययन करना बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि इनके पीछे अनेक कारण होते हैं जो समय समय पर बदलते रहते हैं। इसके ठीक विपरीत भौतिक विज्ञानों में घटनाओं का अध्ययन करते हुए उनके विभिन्न कारणों को पृथक किया और प्रत्येक के सापेक्षिक महत्व का पता लगाया जा सकता है। जब इस आपत्ति का हम मूल्यांकन करेंगे तो हम देखेंगे कि जटिलता किसी भी अध्ययन वस्तु के विज्ञान कहलाने में बाधक नहीं है। यदि अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए और वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए अध्ययन करें तो कोई भी घटना या वस्तु उसी समय तक जटिल मालूम पड़ती है जब तक कि उसके संबंध में पूरी जानकारी या ज्ञान नहीं हो। एक विदेशी भाषा हमारे लिए बहुत जटिल हो सकती है यदि हमें उसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसे सीख लेने और उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने पर जटिलता दूर हो जाती है। समाजशास्त्री ज्ञान के विस्तार और इसकी अध्ययन पद्धतियों या यंत्रों के विकास के साथ साथ सामाजिक घटनाओं की जटिलता भी अपने आप दूर हो जाती है। तीसरी आपत्ति बताई गई है कि सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रकृति होती है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये भी उठाई जाती है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है या ये बदलती रहती हैं। जैसे कि भारत में संयुक्त परिवार, जाति और धर्म का स्वरूप आज ठीक वैसा नहीं है जैसा कि वैदिक काल में था और आने वाले समय में भी इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। इसलिए इनके अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मूल्यांकन करने पर हमें ज्ञात होता है कि यद्यपि ये बात सही है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, परिवर्तनशील है, लेकिन साथ ही ये भी सही है कि भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं में होने वाले परिवर्तनों के बाद भी अब जब उनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में ऐसा नहीं किया जा सके। चौथी आपत्ति बताई गई है कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का, एक रूपता का और समानता का अभाव तो पाया जाता है और सामाजिक घटनाओं की कोई भी दो इकाइयाँ पूरी तरीके से एक दूसरे के समान नहीं होती है। प्रत्येक स्थान पर सामाजिक घटनाएं एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए होती है और इसके विपरीत प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिकता भी पाई जाती है। इसका मूल्यांकन करने पर यह ज्ञात होता है कि एकरूपता के अभाव के आधार पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन नहीं किए जा सकने के बाद अपने आप में तर्कहीन है।
समाज में समानताएं और भिन्नता दोनों ही पाई जाती है। इसलिए कहना बिल्कुल गलत होगा कि सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता और एकरूपता का पूरी तरीके से अभाव पाया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्री भी अन्य वैज्ञानिकों के समान वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। पांचवी आपत्ति ये बताई गई है कि सामाजिक घटनाओं की माप में कठिनाई उत्पन्न होती है। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वालों का कहना है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति अमूर्त और गुणात्मक है। अपनी इसी प्रकृति के कारण ही सामाजिक घटनाओं को लंबाई, चौड़ाई या वजन के आधार पर नापा तोला नहीं जा सकता। इसके विपरीत प्राकृतिक विज्ञानों में तो नापतोल कर सकते हैं। सामाजिक घटनाओं के संबंध में निकाले गए अधिकतर निष्कर्ष अनुमान और अवलोकन पर ही आधारित होते हैं, इसलिए उनमें वैज्ञानिकता का अभाव होता है। इसका जब मूल्यांकन किया जाए तो ये देखा गया कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सही नहीं हैं। सबसे पहले तो विज्ञान के लिए माप कोई आवश्यक तत्व नहीं होता, केवल एक सहायक तत्व है। फिर समाजशास्त्र ने भी अपनी ऐसी प्रविधियों का विकास कर लिया है जिनकी सहायता से सामाजिक घटनाओं की माप काफ़ी सीमा तक की जा सकती है। नेक्स्ट आपत्ति है कि समाजशास्त्र विषय में कार्य कारण संबंध का अभाव होता है। वैज्ञानिक सदैव जानने में रुचि रखते हैं कि कोई वस्तु ऐसी क्यों है, अर्थात वे घटना या कार्य के कारण जानने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी ज्ञान के विज्ञान कहलाने के लिए उसमें कारणता संबंधी गुण का होना ज़रूरी होता है। यह जानना ज़रूरी है कि किसी कार्य या घटना के पीछे क्या क्या कारण है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्ति यही उठाई जाती है कि इसमें कार्य कारण संबंध का अभाव पाया जाता है। जब इस आपत्ति का मूल्यांकन किया गया तो ये पाया गया कि यह आरोप भी सही नहीं है। आज समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करने की स्थिति में है। मैकाइवर और दुर्खिम ने समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंध की खोज पर विशेष जोर दिया है। नेक्स्ट आपत्ति है समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक प्रमुख आरोप ये लगाया जाता है कि इसके पास भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है जिसमें नियंत्रित दशाओं में अध्ययन किया जा सके। साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि प्रयोगशाला के अभाव में प्राप्त निष्कर्षों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। जब इस आपत्ति का मूल्यांकन किया गया तो ये देखा गया कि ये बात सही है कि अन्य भौतिक या प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र के पास कोई बंद कमरे वाली प्रयोगशाला नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में गिलिन और गिलिन ने कहा कि प्रयोगशाला पद्धति सूक्ष्म या यथार्थ अवलोकन की एक सामान्य प्रणाली मात्र है। समाजशास्त्र में अवलोकन विधि को काम में लेते हुए तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और साथ ही समाजशास्त्र की विषय सामग्री इस प्रकार की है कि उसे बंद कमरे या प्रयोगशाला में रखकर अध्ययन करना संभव नहीं है। किसी सन्यासी, डाकू और अपराधी का अध्ययन तो उसके चारों ओर की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, न कि किसी बंद कमरे में। कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज ही है। नेक्स्ट आपत्ति ये लगाई जाती है कि समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध एक आपत्ति ये उठाई गई है। इसके नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं हैं जिन्हें सभी समाजों और कालों में लागू किया जा सके। इसके ठीक विपरीत प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं, जैसे कि अग्नि में हाथ देने पर हाथ जलेगा ही, इसी प्रकार पानी में कागज डालने पर वो गलेगा ही। ये बात सभी स्थानों और कालों के लिए सत्य है। समाजशास्त्रीय नियमों में निश्चय पूर्वक भविष्यवाणी करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। किंतु जब इस आपत्ति का भी मूल्यांकन किया गया तो ये देखा गया कि भविष्यवाणी की सीमित योग्यता न केवल समाजशास्त्र में बल्कि प्राकृतिक और भौतिक विज्ञानों तर्क में नहीं पाई जाती है। उन विज्ञानों के द्वारा निकाले गए अनेक निष्कर्ष सत्य नहीं होते। कई भविष्यवाणियाँ गलत प्रमाणित होती है, जैसे कि मौसम विज्ञान के द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ कई बार गलत होती हैं। फिर भी वह एक विज्ञान तो है ही।
भविष्यवाणी करने की सीमित क्षमता के बावजूद जब कई विषयों को हम विज्ञान मान रहे हैं तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इन सभी आपत्तियों और उनके आपत्तियों के मूल्यांकन करने के पश्चात हमें यह तो स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध लगाए गए जो आरोप हैं वो निराधार हैं, अर्थात सत्य नहीं है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। इतना अवश्य है कि समाजशास्त्र उतना निश्चित विज्ञान तो नहीं है जितने कि निश्चित प्राकृतिक या भौतिक विज्ञान है, और इसी कारण समाजशास्त्र को व्यवहारिक विज्ञान नहीं मानकर एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है और वास्तव में इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में रॉबर्ट बिरस्टेट ने अपने कुछ मत दिए हैं और इन्हीं मतों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला मत दिया है रॉबर्ट बिरस्टेट ने कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र क्योंकि सामाजिक घटनाओं, सामाजिक समूहों, सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन करता है, इसलिए ये एक सामाजिक विज्ञान है। यह प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता है। दूसरा है, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता है। इसका संबंध आदर्शों से और अच्छे बुरे, सही गलत या उचित और अनुचित से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो सामाजिक तथ्य जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखता है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। विशुद्ध विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, विश्लेषण और निरूपण कर ज्ञान का संग्रह करता है। औषधीय विज्ञान की भांति यह सामाजिक रोगों एवं समस्याओं का निदान नहीं करता। गरीबी, बेकारी, अपराध, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्याओं का हल करना समाजशास्त्र का कार्य नहीं है। यह शास्त्र तो इनके संबंध में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराता है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और ये सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, और इसीलिए हम समाजशास्त्र को एक अमूर्त विज्ञान कह सकते हैं, ना कि एक मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान, क्योंकि समाजशास्त्र विशेष घटना या व्यक्ति के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, बल्कि ये तो समाज की सभी घटनाओं का सामान्य रूप से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र अपना अध्ययन वैज्ञानिक और तार्किक आधार पर करता है। अनुभवात्मक अध्ययन और परीक्षण से तथ्यों का संकलन करता है। यह भावात्मक आधार पर अध्ययन नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स, इस सभी से ये स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसके द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकृत, तार्किक, अनुभवात्मक तथा सामान्य विज्ञान है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति रॉबर्ट बिरस्टेट के द्वारा बताई गई है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि ये एक प्राकृतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र को रॉबर्ट बिरस्टेट ने एक विशुद्ध विज्ञान माना है, न कि एक व्यवहारिक विज्ञान, और समाजशास्त्र को एक अमूर्त विज्ञान माना गया है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि एक विशेष विज्ञान, और समाजशास्त्र एक तार्किक और साथ ही अनुभवात्मक विज्ञान भी माना गया है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जो भी आपत्तियां बताई गई हैं उनका अध्ययन किया है, उनका मूल्यांकन किया है, और साथ ही रॉबर्ट बिरस्टेट के द्वारा समाजशास्त्र की जो वास्तविक प्रगति बताई गई है उन वास्तविक प्रगति के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया है।